Sir, good evening, Hanish sir. We are again close to more than 360 people joining live आज सर. गुड इवनिंग टू यू सर. वास्तु का हम बात करेंगे और जैसे हमने डिस्कस किया था सरल वास्तु पे जाएंगे, बिकॉज अभी सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं लोगों से पूछ रहा था यहाँ पे मकान मालिक कितने, किराएदार कितने हैं. तो जनरली मेरे को 50-50 का फील आ रहा था कि एम एम मतलब मकान मालिक, के मतलब किराएदार, 50-50 का था. तो क्योंकि किराएदार होके तो आप बहुत कुछ वैसे भी नहीं कर सकते अपने घर में. हालांकि वो अलग बात है, आजकल मकान मालिक भी नहीं कर पाता बिकॉज घर बने हुए हैं, अगर फ्लैट बना हुआ तो क्या कर लोगे. लेकिन किराएदार की तो और रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं. तो सर आज ये वास्तु की पहले मैं दो सवाल पूछना चाहूंगा बिफोर वी कम टू द आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने दो चीजें पकड़ी हैं. लास्ट वाले में सर सेशन में मजा आ गया था, लोगों ने काफी आनंद उठाया. जो हमने शीशे के बारे में बताया, आपने मिरर्स के बारे में, लोगों का बहुत बढ़िया रिएक्शन आया. एंड वो लोगों ने वीडियो भी देखा है, लाइव भी बहुत जुड़े थे और बहुत आनंद आया. मिरर के बारे में हमने सब कुछ ही बता दिया था. एंड लास्ट वाज वेरी गुड. टुडे वी हैव अगेन टेकन टू. शीशा वाज अ इजी थिंग. टुडे वी विल टेक इवन बेटर थिंग्स आप लोगों के लिए, एंड दैट विल बी शू रैक एंड झाड़ू. तो बिफोर वी गेट इनटू झाड़ू एंड शू रैक विच इज स्पेसिफिक, सर मैं शुरू में जानना चाहूंगा कि ये वास्तु से कितनी चीजों से इफेक्ट होता है, कितनी चीजों से इसकी इंप्रूवमेंट हो सकती है. क्योंकि कई लोग कह रहे हैं ये वास्तु सब वहम होता है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, एंड कुछ नहीं होता, या ये वहम डाला हुआ है, पैसा कमा रहे हैं. कुछ तो सर वो लोगों पे भी सही इन द सेंस की मार्केट में हर तरह का होता है. पर वो क्या कहते हैं ना, डॉक्टर्स अगर गड़बड़ निकलते हैं तो कोई मेडिकल साइंस को बर्बाद नहीं बोलता. वो कहते हैं कि नेग्लिजेंस है, पोंगा डॉक्टर है, डिग्री नहीं है, आता नहीं है, गलत है, भ्रांति फैला रहा है, या कोई डिग्री वाले भी कई बार गड़बड़ निकल जाते हैं. पर मेडिकल साइंस को नहीं भुगतना पड़ता, मेडिकल साइंस विच इज गुड, ठीक है. तो सर इसके अंदर कितना फर्क पड़ता है आम आदमी को. और कुछ चीजें जैसे आपने पिछले अमेजिंग सेशन में बताया था कि भी तुम करके देख लो, 5-6 दिन में फर्क ही पड़ जाएगा, तुम करके देखो. तो पहले उसका एक बार आप थोड़ा सा आइडिया दे दें सर, एंड देन वी विल स्टार्ट सर. थैंक किसका पहले मिरर का? यू. हाँ नहीं, मिरर का एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर दें लोगों के लिए जो उस दिन नहीं थे. एंड फिर ये वाला बता दें कि फर्क कैसे पड़ता है सर वास्तु का. देखिए, वास्तु का तो इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है ही। जैसे हमारे लिए बर्थ चार्ट का, हमारी कुंडली का इम्पैक्ट है। प्लेनेट की स्काई में पोजीशन जैसे जैसे चेंज होती रहती है, हमारी लाइफ में इवेंट होते रहते हैं जिसको हम ट्रांजिट से करते हैं। ये वैसे ही हमारा पास अपना एक स्पेस है जिसको हम बोलते हैं घर या ऑफिस। ठीक है। ठीक है सर. हर प्लेनेट का सामान हमारे घर में है। कभी अस्तु वास्तु की बात करेंगे, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि किसने अपने घर में क्या चीज कहाँ रखी हुई है। आप उसकी कुंडली देख के पता पड़ जाएगा। सर बिल्कुल कुंडली देख के ही पता पड़ जाएगा कि कि कैसे होगा। राइट। तो अगर हम बात करें इसकी कि वास्तु का इम्पैक्ट इम्पैक्ट जबरदस्त है सर, उसमें कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह का। और चाहे तो जैसे भी आपने कहा कि मिरर को रिपीट कर दो, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। आप चेक कर लीजिएगा, सब लोग इसको चेक कर लीजिएगा, यूज करिएगा और आपको आनंद आ जाएगा कि हाँ ठीक है, देर इज समथिंग गुड हैपनिंग। सिर्फ एक मिरर की छोटी मोटी पोजीशन चेंज करके सिंपल सी बात समझ लीजिए। अगर मिरर बेडरूम में है तो बेड का उस पे व्यू नहीं आना चाहिए। वो अगर बेड ऐसे है तो मिरर साइड में रहना चाहिए। इस मिरर में बेड नहीं दिखना चाहिए, पहली बात। मिरर कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसका मिरर का जो ये रिफ्लेक्टिव वाला जो एरिया है ये ईस्ट को देखता हो। यदि सामने ईस्ट है और मैंने मिरर ऐसे लगा दिया तो ईस्ट से लाइट आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। ईस्ट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। कभी भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करनी टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि वहां से तो आ रही है ना। आपने सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर दिया तो नेगेटिविटी तो आनी है। ठीक है। आप इसको ऐसे करें उल्टा, तो जब शाम के टाइम सनसेट होता है तो उस वक्त नेगेटिव रेज आती है, उसको रिफ्लेक्ट करना है। ईस्ट की तरफ करोगे तो पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वेस्ट की तरफ करोगे तो नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट होगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। घर के मेन डोर के आसपास लाइट्स नहीं होनी, रिफ्लेक्टर्स नहीं होने चाहिए। ग्लास या और किसी तरह की चमकने वाली रिफ्लेक्शन वाली जो चीजें हैं वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर वो होगी तो घर में प्रॉस्पेरिटी जो आती है, जिसको हम कहते हैं माता लक्ष्मी का वास होता है, माता लक्ष्मी आती है वो नहीं आएगी, या
बहुत कम आएगी, जितना आपका पोटेंशियल है उससे कम पैसे बनाएंगे, ये बात ध्यान रखिए। ये तीन प्राइमरी चीजें हैं। एक अमित जी ने उसी सेशन में एक मुद्दा उठाया था, वो था, पॉइंट उठाया था, मुझे अभी भी याद है वो, कि साहब बच्चों के कमरे में क्या करें। तो मैंने एक बात आई थी कि बच्चों की जो टेबल, जैसे मान लीजिए ये मैं बैठा हूं, है ना, यहाँ पे ये मेरा रूम, बच्चों का रूम है, यहाँ पे स्टडी टेबल यहाँ लगी, और इस ये पीछे दीवार है, इस दीवार के पीछे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और इसके पीछे मिरर भी नहीं होना चाहिए। यानी बच्चों का बेडरूम की कॉमन वॉल के साथ आप वो उसकी स्टडी टेबल, टॉयलेट के साथ कॉमन वॉल के साथ स्टडी टेबल कभी मत लगाना, वरना बच्चा सुनेगा नहीं, रिबेलियस हो जाएगा, विद्रोही हो जाएगा, आपकी सुनेगा नहीं और जिद्दी हो जाएगा। तो जिद्दी और विद्रोही, आजकल क्या है, कल्चर बढ़ गया है, हर रूम के साथ एक टॉयलेट, या कॉमन भी बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं कि इधर बच्चे का कमरा है, इधर कोई और कमरा है, बीच में टॉयलेट बना दिया, और इसी रूम के साथ में टेबल लगा दी, स्टडी टेबल, बच्चा हाथ से गया। ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी सी बात। अब समवन इज राइटिंग, एक बार दोबारा बता दूं, मैं बता दूं। आपकी जो स्टडी टेबल है, चाहे वो आपकी चाहे बच्चे की, स्टडी टेबल की बात कर रहा हूं, वो जिस दीवार के साथ लग के आप करते हैं, उसके पीछे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, और उसके पीछे कोई ऐसी दीवार नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर एक कोई ग्लास हैंग किया हो, या जैसे मान लीजिए मैंने रखा हुआ है, मैंने यहाँ रखा हुआ है स्टडी टेबल, इसके पीछे, ठीक पीछे वाली दीवार पे ऐसे एक टीवी लगा हुआ है, वो भी ग्लास है, ध्यान रखना, दैट इज ऑल्सो ए ग्लास। इसके ठीक पीछे कॉमन वॉल नहीं होनी चाहिए, स्टडी टेबल के साथ टीवी या ग्लास या टॉयलेट, कॉमन वॉल कभी मत रखें। उधर से टीवी हटाओ या बच्चों को किसी और जगह बिठाओ, ठीक है। एक बात, अब थर्ड पॉइंट भी बता दीजिए एक बार, बस रिपीट कर देता हूँ। घर की एंट्री पे कभी ग्लास नहीं होना चाहिए, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। अमित जी, ये तो था पिछला वाला जो हमने सर। डिस्कशन किया था, उसका ब्रीफ कर दिया था, आप वाला सवाल भी मैंने ले लिया, सर। ठीक है। अब आज बताइए किस टॉपिक पे बात करें। सर आज सब्जेक्ट, ना अपना, आज दो टॉपिक हैं सर। एक तो है शू रैक, आज दो जूते हैं। खा रखते हैं। हाँ सर, दो कर दो, लोगों का पेट भर जाए सर, अच्छे से, दिवाली आ रही है। शू रैक, और दूसरा सर झाड़ू। दिवाली पे जैसे लोग नए झाड़ू तो खरीदते ही हैं, ठीक है, एंड झाड़ू का सिग्निफिकेशन, एंड सर शू रैक बहुत पॉपुलर चीज है ये। और ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, हजारों रुपया नहीं खर्च करना, आप बस ये ज्ञान से फायदा उठा सकते हैं, एंड इट इज ए इजी डुएबल थिंग। तो ये दो चीज बता दें तब एक बात मैं आपको, अमित जी, थोड़ा सा लाइटर नोट में बात करूं। सर, प्लीज बताएं सर। झाड़ू बहुत ही बढ़िया चीज है, सर। अगर काम कर गया, फेवर में है, तो परेशानियों को झाड़ देगा, निकाल देगा, और अगर गलत हो गया तो पैसे निकाल देगा, झाड़ के साफ कर देगा, वेल्थ आपकी उड़ा देगा। और झाड़ू इतना इंपॉर्टेंट, अगर आपने ध्यान से देखा हो, नोटिस किया हो, अमित जी आपकी तो शादी को बहुत साल हो गए हैं, मेरी को भी हो गए वैसे बाई चांस। तो सर। जब जब भी शादी होती है, आपने नोटिस किया होगा, जब घोड़ी पे बैठते हैं तो आगे वो कुछ लोग झाड़ू से क्लीनिंग करते हैं, ध्यान है, सर। वो पैसे देने आते हैं, और हमेशा सर। उनको पैसे दिए जाते हैं। सर। आप घर से बाहर निकलें और घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ मिल जाए, इमीडिएटली उसे कुछ पैसे दे दीजिएगा, आपकी लक्ष्मी आने का रास्ता खुल जाएगा। झाड़ू का सीधा संबंध लक्ष्मी से, वेल्थ से, इस बात को ध्यान रखें। इसलिए दिवाली के दिन झाड़ू खरीदा जाता है, इसलिए नहीं कि लोगों को उसी दिन सुबह घर में सफाई करनी है, नहीं नहीं, नो। झाड़ू का संबंध राहु से है, और राहु हाथी होता है, और माता लक्ष्मी के पीछे राहु महाराज ही बैठे हैं, हाथी। और वो हाथी है जिसके हाथ में वो उसके सूंड में कलश है, जिससे अशर्फियां गिर रही है सोने चांदी की। तो राहु का इतना बड़ा रोल है, इसका मतलब झाड़ू का इतना बड़ा रोल है। और वैसे भी कहावत है, जिसको जब राहु देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो यही है झाड़ू। इसलिए झाड़ू को बहुत वेटेज दिया गया है, कभी भी हैंग करके ऐसे लटका के ना रखिए, ठीक है, हैंग करके लटका के ना रखें। झाड़ू को हमेशा ऐसे ऐसे रखें, और वर्टिकल ना रखें, हॉरिजॉन्टल रखें, जमीन पे टिका के रखें, टूटा फूटा ना रखें।
झाड़ू पैरों में नहीं आना चाहिए, चप्पलों के साथ, शू रैक के साथ, गंदगी में नहीं होना चाहिए। अपने धन को वेस्ट कर देंगे अगर झाड़ू को आपने ऐसे कर लिया तो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, झाड़ू कभी भी घर के नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, 2 पॉइंट। नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट में नहीं रखना चाहिए, डाइनिंग रूम, पूजा रूम, बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, वरना पैसे नहीं आएंगे। ध्यान रखना, पैसे नहीं आएंगे। कहाँ नहीं रखना चाहिए? लिविंग रूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम, लिविंग रूम तो ऑलमोस्ट एक ही है। किचन, पूजा घर नहीं रखना। स्टैंडिंग नहीं रखना, लेटा के रखना है। शू रैक के साथ नहीं रखना, साउथ वेस्ट में रखना है। अगर आप कहो कि अंडर द बेड में साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, बेडरूम में उस बेड के नीचे रख दूं, तो मैंने ये मना किया कि बेडरूम में नहीं रखते भाई। अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम ही है और कोई एरिया ही नहीं है तो साउथ में रख दो, लेकिन बेडरूम में, पूजा घर में, किचन में, लिविंग रूम में ऐसे नहीं रखते। इस बात का ध्यान, वरना वेल्थ के लिए ये अच्छा योग बिल्कुल भी नहीं है। झाड़ू आपकी सारी वेल्थ की सफाई कर देगा। और इसको हमेशा साफ सूफ करके रखें। कभी भी झाड़ू खरीद रहा हूँ, एक तो दिवाली वाला दिन तो अच्छा बताया। हम्म। अब समवन राइटिंग, ये तो पूरा घर हो गया, तुम्हारे घर में बस इतना ही है क्या? कोई बालकनी वालकनी, कोई और साउथ का एरिया नहीं है घर में? साउथ डायरेक्शन नहीं है क्या? समवन इज राइटिंग, ये तो पूरा घर ही हो गया। ऐसा नहीं, साउथ का डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट है, ठीक है, वहां रख दीजिए। और उसको वैसे रखें, मतलब ओपन में ना हो, कवर्ड हो, अंदर करके रख दिया जाए। मेरे हिसाब से बेस्ट तो ये होता है कि कोई फ्रेम व्रेम बना के वहां उसमें उसके अंदर रख दिया जाए, सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। अगर बालकनी में रेन का इशू आ रहा है, कोई स्टैंड बना दीजिए छोटा सा, कोई इस तरह वहां पे रख दीजिए, ठीक है। स्टेयर के नीचे नहीं रखते, समवन इज आस्किंग ना। स्टेयर के नीचे, स्टेयर के नीचे तो कुछ भी नहीं रखते, जो चीज स्टेयर के नीचे रखोगे वो बर्बाद हो जाएगी। स्टेयर्स इज नॉट ग्रेट, ठीक है। अब होगी ये बात। इसके अलावा सर ने जो दूसरा पॉइंट बोला, वो बोला हमको श्योर है। जिसकी बात करनी है शूरत पे। अमित सर, शूरत भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेल्थ के लिए शूरत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए, राहु की अगर मैंने बात करी तो मैंने बात करी झाड़ू की, ठीक है। अगर मैं शनि की बात करूंगा तो जूतों की करूंगा, क्योंकि शूज क्या होता है, शनि से भी संबंध होता है, केतु से भी संबंध होता है। प्राइमरी संबंध होता है शनि से। प्राइमरी कम्स विद सैटर्न, सेकेंडरी कम्स विद केतु, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर आपका सूर्य गलत जगह है तो आप ये मान लीजिए कि शनि महाराज आपकी वेल्थ में स्ट्रगल बढ़ा देंगे, मेहनत ज्यादा, काम ज्यादा, पैसे। एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, आप खुश कब रहेंगे? यार मेहनत कम करनी पड़ेगी, पैसे ज्यादा आएंगे, मैं अपना टाइम अपनी मर्जी से कहीं स्पेंड कर पाऊंगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो चलो मान लिया देर से आएगी, लेकिन कम से कम इतना चैलेंज तो लो ना कि 10-5 हजार रुपये खर्च करना हो, कहीं जाके शॉपिंग वॉपिंग करना हो, 10-50 हजार रुपये खर्च करने हैं, तो दोबारा सोचना ना, कम से कम वहां तक तो पहुंचे कि बच्चे ने कह दिया यार बाबा एक बाइक दिला दो। आप होता है बाइक 1-1.25 लाख रुपए का, तो ठीक है यार, ज्यादा पेन नहीं है, दिला देते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो उस तरह के चैलेंजेस नहीं आने चाहिए। आप इन छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए और आपका लाइफ विल बी बेटर। सूर्य के बारे में बात करें, शनि महाराज है, घर के एंट्रेंस पे सूर्य नहीं रखना चाहिए, पहली गलती जो सब लोग करते हैं, एंट्रेंस के आसपास सूर्य ना रखे, पहली बात। सूर्य कभी भी स्टेयर केस के नीचे या जिसमें बीम हो उसके नीचे नहीं रखते, ये दूसरी गलती है जो कॉमनली की जाती है। बोले यार ये घर में घुसे, लिविंग रूम में या कहीं ड्राइंग रूम में कहीं सीढ़ियां बनी हुई है ऊपर जाने के लिए, उसके नीचे टिका दिया, जो चीज फालतू मिली। किसी ने सिलेंडर रख दिया, किसी ने स्टोर रूम बना दिया, किसी ने ग्रोसरी रूम बना दिया, किसी ने कुछ ऐसा बना दिया। जो भी स्टेयरकेस के नीचे है वो वेस्ट है। जो प्लेनेट का आइटम उसके नीचे आया, वो प्लेनेट अपने हाथ से आपने बिगाड़ लिया। ध्यान रखना, कभी भूलना नहीं इस बात को। तो स्टेयरकेस है शनि,
और शनि मालिक है प्रॉपर्टी का, वेल्थ का, वेल्थ थ्रू प्रॉपर्टी शनि मालिक है, या करियर का। ध्यान रखिएगा, आपके जितने भी जूनियर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, ये सब शनि है, भूलिएगा नहीं। अगर आपने सूर्य को गलत जगह रखा तो इस एरिया ऑफ लाइफ में दिक्कत आए। इसके अलावा इसकी जो बेस्ट लोकेशन है, साउथ में रख दीजिए, साउथ वेस्ट में रख दीजिए, नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए, तीन बढ़िया केस है। someone is writing, सर इन्वर्टर वगैरह भी स्टेयर के इसके नीचे रखते हैं साहब, कुछ भी नहीं रखिए। इन्वर्टर की सही लोकेशन हम बात करेंगे आराम से, हर छोटी छोटी चीज कवर करेंगे, डोंट वरी। लेकिन सूर्य के लिए स्पेशली ध्यान रखना, मैंने लोकेशन बताई है, साउथ, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये वो जगह हैं जहां पे दिक्कतें नहीं आती, या या सूर्य नेगेटिव एनर्जी जनरेट नहीं करता। सूर्य इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों आज के अमित जी ने तीन टॉपिक उठाए, एक लास्ट क्लास में उठाया मेरे का, एक उठाया झाड़ू का, एक उठाया सूर्य। ये तीनों चीजें ऐसी हैं, आप उठा के आज ही चेंज कर लो, कुछ नहीं तोड़ना, कुछ नहीं फोड़ना, सीधा हो जाएगा। और लाइफ में इम्पैक्ट डेफिनेटली इम्प्रूव, बढ़िया आने वाला है, इम्प्रूवमेंट आने ही वाला है, वेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। अमित जी, सर। आई थिंक ये कुछ छोटे छोटे बुलेटेड पॉइंट्स हैं जिसपे मैंने बात करी है, सर तो बिल्कुल। सर अब कल जो अपना वास्तु का वर्कशॉप है, कल 2 दिन वी हैव टू अनाउंस दैट 1 PM to 4 PM सैटरडे एंड संडे इज वास्तु कोर्स वर्कशॉप सर कंडक्ट करेंगे। उसके अंदर सर अपने क्या जनरली प्रैक्टिकल वाले रहेंगे, उसकी रजिस्टर करना है, फीस कैसे, कैसे डिस्काउंट, और वो सब मैं बाद में बता दूंगा। पर उससे सर क्या क्या होगा, सर्टिफिकेशन होगा, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, प्रेजेंटेशन होंगी, स्लाइड्स होंगी, पर और क्या क्या होगा? वाई पीपल नीड टू अटेंड इट? बिकॉज उसमें कंटेंट तो सर बहुत ज्यादा है, मैंने बहुत कंटेंट रिच है, लेकिन लोगों को क्या क्या प्रैक्टिकल फायदा होगा, एंड उस फायदे को वो कितना लोगों को बता सकते हैं, किस हिसाब से प्रैक्टिकलिटी, और क्या क्या लेवल तक चीज कवर करी जाएगी, थोड़ा 5 मिनट एक्सप्लेन। मैं उसमें ये बताना चाहता हूँ, इस कोर्स में इतना कंटेंट है, जैसे ये जो हमने दो तीन टॉपिक की बात करी, ये बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं। आपके घर में हर एरिया, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, बेडरूम, मास्टर बेडरूम, दूसरा बेडरूम, स्टडी रूम, स्टडी टेबल, घड़ी कहाँ लगाऊं, किचन का सामान कहाँ रखूं, ग्रोसरी कहाँ रखूं, कौन से डायरेक्शन में, कौन से जोन में कौन सी चीज अच्छी है, बेड का फेस कैसा होगा, बाथरूम कहाँ अच्छा होगा, बाथरूम की एक्सेसरीज कहाँ होगी, बेड की एक्सेसरीज कहाँ होगी, ड्रेसिंग टेबल कहाँ आएगी, डाइनिंग टेबल कहाँ आएगी, डाइनिंग टेबल का शेप क्या होगा, कैसे लगाएं कैसे ना लगाएं, जो आप घर में देखते हैं, घड़ी, अखबार, सब सारी चीजें, पर्दे, सब कुछ करेक्ट पोजीशन क्या है। सिर्फ इसमें जो नहीं होगा वो बता देता हूं, बाकी सब तो हो गई, कि किसी भी दीवार को तोड़ना और तोड़ के करेक्ट कैसे करना, नहीं कर रहे हम कवर, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी मैथमेटिकल और कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, जोनिंग वोनिंग बहुत कुछ करना पड़ता है, नहीं कर रहे। दिस कोर्स इज स्पेशली फॉर कॉमन मैन, कि जैसे हमको सबको पता है कि पैरासीटामोल क्या काम आती है, डिस्क्रिमिन क्या काम आती है, वैसे ही वास्तु का हमारी जिंदगी में कितना रोल है कॉमन मैन के लिए। एक तो पहली बात ये अपने घर को ठीक कर ले, ठीक है, सोफा कौन से जोन में लगाऊं, टेबल कौन से जोन में लगाऊं, टीवी कहाँ लगाऊं, कहाँ नहीं लगाऊं, घड़ी कहाँ लगाऊं, इस तरह की सारी चीजें जो आप घर में देखते हैं, मोटा मोटा 100% तो नहीं कहना चाहिए, हो सकता है मुझसे भी कुछ मिस हो गया, कोई पॉइंट मेंशन करना, बट आप समझ लीजिए 90-95% हमने कवर कर दिया है। बाहर का रंग, पर्दे का रंग, कुर्सी का टाइप, सब कर दिया सर। अमित जी, आप कुछ कह रहे थे? सर वही मैं कह रहा था कि इसके अंदर मैं तो खैर हाउसवाइफ और उनके लिए कुछ अलग से भी लेकर आ रहा हूँ कि उन सबको कैसे इन चीजों को, इंफॉर्मेशन को मोनेटाइज करना है। बिकॉज अपना वो मैं लोगों को बताता हूँ कि अभी हम नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें ये वाली प्रैक्टिकल वास्तु की चीजें लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरली लोगों का सर बहुत ही
क्लटर्ड वे में, जैसे हम लास्ट वाले सेशन में डिस्कस कर रहे थे, आप ही ने एग्जांपल बताया था कि किसी के घर जाते हैं तो कई बार बड़ा सुकून लगता है, और कई बार ऐसा लगता है कि यार भाग जाए यहाँ से। नॉट दैट यू डोंट लाइक दैट पर्सन जिसके गए हो, पर वहां बैठने का मन ही नहीं करता। ठीक है, तो दैट इज टू डू विथ वॉट एवर वास्तु का जो इफेक्ट आता है, कि वही चीजें हैं, वही सोफे हैं, वही पर्दे हैं, वही कुछ कलर कॉम्बिनेशन है, पेंटिंग्स इज समथिंग। सर इस कोर्स में हम वो भी करेंगे, वर्कशॉप में पेंटिंग। पेंटिंग भी करेंगे, बाथरूम की सारी एक्सेसरीज करेंगे, शावर और सब। आप नाम बोलते जाइए, मैं हाँ बोलता जाऊंगा। और इतना इतना बड़ा कंटेंट है, मतलब मैंने किचन का, समथिंग इन किचन, किचन रिलेटेड, फ्रिज, चूल्हा, जवाब सर 54 डस्ट, स्लाइड। अच्छा डस्टबिन, अच्छा ठीक है। 54 स्लाइड्स है, हर स्लाइड में इतना कुछ है। आप स्पेसिफिक कमरे बाय कमरा, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, पूजा घर, स्टेयर केस, पार्किंग, अंडरग्राउंड, बेसमेंट, अपर फ्लोर, पानी की टंकी, कांच कैसे लगाऊं, मिरर कहां से लगाऊं, सेब कहां रखूं, चादर का कलर क्या रखूं, वास कहां रखूं, कैलेंडर कहां लगाऊं, घड़ी कहां लगाऊं, सोचते जाओ, सब है। ठीक है सर, ठीक है। मतलब इट इज लाइक दिस, इतना डिटेलिंग है सर। ठीक है, तो सर इसमें एक प्रैक्टिकलिटी वाली चीज भी है, इसको देख के एटलीस्ट जो किराए पे घर लेते हैं, फुली फर्निश लेते हैं, क्योंकि मेरे कई रियल एस्टेट वाले भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी शायद सुन रहे हैं, तो वो एडिशनल नॉलेज भी आ जाएगी, नॉलेज बैंक आ जाएगा। क्योंकि वो नॉर्मली नॉर्मली वो अलग रहता है कि हाँ जी, आजकल क्या है ना, सभी चीजों को वास्तु कंप्लाइंट बोल दिया जाता है। ठीक है, एक रिवाज हो गया है। ठीक है। नहीं नहीं सर, वो जो है वो सामान बेचने के लिए वास्तु कंप्लाइंट होता है, कैसे हो सकता है सर? वास्तु कंप्लाइंट आजकल के मकान हो ही नहीं सकते, अदरवाइज बिल्डर बर्बाद हो जाएगा, ये मान के चलना। करेक्ट। वास्तु कंप्लाइंट आपके घर में बड़ा ब्लेंडर नहीं है तो आप खुश हो, तो आप सर उसमें इसमें कई लोग पूछ रहे हैं कि किराए वाले भी अटेंड, क्यों किराए वाले तो जरूर अटेंड करें भाई, शू रैक और ये शीशा और बाकी सारी चीजें जो है, ये सबके बेड घर की में आप। पोजीशन, डाइनिंग टेबल की पोजीशन, ड्राइंग रूम की टेबल, कल शेप क्या हो, साइज क्या हो, कुर्सी कैसी हो, ये सब कुछ है सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। यहाँ से आई विल टेल एक देम हाउ टू रजिस्टर सर। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर सर घर में कोई चीज तोड़ी ना जाए, यानी मेरे को एक भी दीवार नहीं हटानी, एक छेद भी नहीं करना, एक, ठीक है, तो उसके अलावा जितना होता है वो सब है। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है। अब एक जना, समवन इज राइटिंग टू मी, विल बी आल्सो डिस्कस रेमेडी। अरे साहब सही कर लो, यही तो उपाय है। गलत कर रखा है, यही परेशानी है, ठीक से कर दो, यही तो उपाय है। दीज ऑल आर द रेमेडीज। ठीक ठीक है है, सर, समवन वाज राइटिंग टू मी सर, इसमें ठीक है रेमेडी, सर। सब ये रेमेडी ही तो है। तो इसका मतलब ये कि सेशन अटेंड करो, अपने घर को ठीक कर दो, वास्तु करेक्ट कर दो, स्ट्रक्चरल चेंजेस के अलावा सब ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी यहाँ से आई विल टेल पीपल, ऑल ऑफ यू हु आर नाउ इंटरेस्टेड, थैंक यू वेरी मच सर, कल मिलेंगे ओके सर। सेशन में। जो जो इंटरेस्टेड है, ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन, द फीस इज 5,000 प्लस जीएसटी। हाउएवर देयर इज अ डिस्काउंट of 20% for all of you who are listening right now live or on recording. And all now what you need to do is give your name and mobile number so that you will be reached out for the process, उसका जो लिंक है दिया जाएगा। एंड यू हैव टू हेयर गिव योर नेम एंड मोबाइल नंबर। तो जो रिकॉर्डिंग पे भी सुन रहे हैं वो लोग भी बाद में दे सकते हैं, सेशन स्टार्ट होने से पहले। सेशन स्टार्ट 26 अक्टूबर 1 p.m. तो 1 p.m. to 4 p.m. on Saturday and 1 p.m. to 4 p.m. on Sunday. That's it. तो क्विकली पीपल कैन, जो रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं वो मुझे मेरे नंबर पे वी व्हाट्सएप कर सकते हैं, वी रिकॉर्डिंग पे जो सुन